हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत मैंने शाम की रोटियां की तैयारी से की है। तो ये दूध में तो था थोड़ा सा काटन में टाइम, तो इस मारी फिर मैंने आज बनाने थे दाल और चावल। तो दाल का पानी चढ़ाया ही हूँ और दाल दूध धोकर न मैंने गैस पे चढ़ा दी है डेगची में। और डेगची में उकलने के बाद में फिर साथ ही साथ मैं बना लूँगी ये चावल। तो ये 2-3 बार तो साफ करे और फिर 3-4 बार धोने के बाद में ये थोड़े से पानी में भिगो कर रख दिए थे। तो 1-1.5 घंटे ये भीजने के बाद में और खिलमा चावल इतने बढ़िया बने थे कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बने थे। शाम ने मैं अंधेरे में क्लिप नहीं बना पाई, थोड़ी घनी बनाई भी थी। तो वह शायद इसने जोड़ी है या नहीं जोड़ी है उसका मैंने बेरा को नहीं। तो चावल बनाने का ये है कि भाई आज अगोई का व्रत है और कुछ मीठा बनाया करे हैं। तो बालका ने हलवा की तो मना कर दी थी क्योंकि मीठा ये ज़्यादा कर नहीं खाया करे हैं। तो फिर चावल का ये है कि दाल का सेती खाए जाएंगे। तो इस मारी फिर ये मीठे खा लेंगे बालक और हम दाल का सेती चावल खा लेंगे और थोड़े से मीठे भी खा लेंगे। तो बढ़ती हूँ, मन तो नहीं कर रहा था क्योंकि कदे सेध जाए, लेकिन वह बात है नहीं सेध दे, थोड़े से खा लिए थे तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और ये दाल उकड़ उकड़ कर हो रही है बावड़ी और मैं ये जाऊँ हूँ दूध काटन की खातिर। तो गैस में बंद करके न और बाद में मैं चली गई थी दूध काटन। दूध काट कर आई थी, इतना उगी आई थी बूरी तारी। ये बूरी तारी का जो व्रत हुआ है तो सबसे पहले मैं बार दिन छिपू छिपू है जिद्दे निकली आया करे है। तो मेरे बस यही थे कि तारी निकली आई तारी निकली आई, लेकिन यह दिखा बहुत अष्टी है। निगाह चढ़ जाए तो चढ़ जाए, नहीं चढ़े तो फिर बिल्कुल अंधेरा में इनू अर्घ लगाना पड़ा है। तो बस ये थोड़ी घनी बार में मैंने 2-3 बार देखी थी तो दिख गई थी। अर्घ लगाने के बाद में बस ये दाल छोकन का काम कर दिया था और दूसरे गैस पर मैंने चढ़ा दिए थे चावल। तो चावल भी बन गए थे और दाल भी बन गई थी। ये सीधी आपसे मिल रही हूँ सुबह। आज लाइट आ नहीं रही है और एक कलसा पानी का तो गर्म कर लिया था मैंने, लेकिन दूसरा ओढ़ नहीं पाया था। तो ये मैंने चूल्हे में बाल दी थी आग और पानी गर्म सवेरे सवेरे ज़रूरत पड़ेगी। और बड़ी टंकी गर्म नू नहीं करते हैं क्योंकि भाई इतना गर्म पानी की ज़रूरत तो है नहीं, जिस तरह की बर्तन बर्तना में ज़रूरत हो या वो है। बस इतना है कि एक डेगचा में थोड़ा सा खीर खुल जाए है। सवेरे सवेरे का ये है कि बालक भी स्कूल में जाऊँ और ये भी ऑफिस में जाऊँ। हर ही पड़ने लगी है ठंड थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा तो गर्म में नहीं ना है जब, लेकिन फिर भी पानी की ठीर सी खोलनी पड़े है। पड़ती ठंड है तो कदे सेद जाना। और ये सवेरे सवेरे हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है तो हल्के हल्के गर्म कपड़े भी काटने पड़ेंगे। तो वो भी दो करना और अपने देखने पड़ेंगे कि भाई स्कूल में भी ड्रेस लागेंगे इनकी, जिस तरह की कोट लागने शुरू होंगे और वो रख रखे हैं। तो बस ये दिवाली की सफाई करांगे जिद गर्म कपड़े काटन का भी काम हो जाएगा। और दिवाली भी बिल्कुल नज़दीक आली है। बस अगोई का व्रत तो चला गया और शायद 7-8 दिन ये दिवाली के रह रहे हैं। तो ये करनी पड़ेगी दिवाली की सफाई। सोचा तो ये था कि भाई कली काली करांगे, लेकिन वो क्या करें ना, नहीं हो पाओगी इतनी जल्दी और कुछ देखना भी पड़ा है। तो ये थोड़े से जिद इसका मुहूर्त आओगा जिस दिन करवाएंगे। तो ये बस मैं आ गई हूँ प्लाट में बारी काटन के खातिर। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, ये 9:30-1 बजे से का टाइम हो गया है। बस भैंस नुआन होकर भीतर बांध दी, गोबर थापन का काम करे है। तो ये मारन लगी हूँ रड़का। सारा प्लाट में तो बाहरी निकालने के बाद में फिर जो एक आधा काम भीतर का रह रहा है ज़रूरी वो करना है। और पोछा बारी का काम तो मैं कर ही आई हूँ, बस कपड़े कपड़े का काम है। और लाइट ने 2-3 दिन हो गए दिन में बहुत ज़्यादा परेशान करे है, क्योंकि लाइट आवे है और जावे है। 5 मिनट डटी फिर चली गई, 5 मिनट डटी फिर चली गई। तो उसमें है ना थोड़े से कपड़े की मुश्किल हो जाए।
तो बस ये परली साइड तो बारी मार लिए थे और ये थोड़े से थाने चार कर करना, और ज़्यादा बार तो नहीं लगा है, धूप बेशक हो रही है, लेकिन ये है कि 10 मिनट में सारा प्लाट में तो बाहर ही निकल जाए है। पशु भीतर बांधने के बाद में ये हो जाए है कि भाई शाम तक साफ सुथरा दिखे जाओ है। और किकर के ये जो फूल फाल जड़े हैं ये तो देखो दूसरे दिन सवेरे वो करने पड़े हैं, कांडे कुंडा का ही वैसा वो काम होया नहीं है। और ये ठंड पड़ेगी तो ये डांगरा ने भी बाढ़ बांधने के दिन आ जाएंगे, रात ने भीतर और दिन में बाहर बंध्या करेंगी, तो ये इतने थोड़ा सा ज़्यादा काम पड़ा है। इतना तो है नहीं, लेकिन पशु फिर भी गर्मी मान जाए हैं तो इन नहीं वो थोड़े से दिन और भीतर बांधांगे। दिवाली के बाद में तो ये है कि न काम सुहान लग जाएगा तो फिर बाहर न बंधन लग जाएंगे। तो ये बागी हूँ मैं भीतर, भीतर का काम एक आधा तो कराया था, दूध दाद की मशीन लगा रखी थी, वो घी गा निकालने के बाद में। और ये बर्तन हो जाए हैं ज़्यादा और पानी की हो जाए है तंगी थोड़ी सी। तीसरे दिन ये है कि पानी देख देख कर बरतना पड़ा है, तो ये ढेर सारे बर्तन हो रहे थे, तो मैं कहा पहले बर्तन मांजने का काम कर ली, उसके बाद में ये और काम देखूंगी, क्योंकि उरा आ जाए ज़्यादा काम। और फिर मैंने सरकाने पड़े हैं ये बर्तन छाया में, तो बस मैं ये थी कि भाई थोड़ी ही बार लाइट आ जाएगी, आध पौन घंटा तो कई बार नलके भी छोड़ दे, लेकिन नलके नहीं छोड़े थे। कुछ तो लाइट की वजह से नहीं छोड़े होंगे, और कुछ ये है कि भाई कदे कदे 3 दिन की जगह वो 4 दिन भी करते हैं, उसका फिक्स टाइम नहीं है। तो कोई काम हो जाए है तो वो चौथे दिन भी छोड़ दे है, या फिर रात में भी छोड़ देगा शाम का टाइम पर, जब भी उसका टाइम लगेगा। पानी बना ले हैं तो छोड़ तो दिया करे तीसरे दिन, लेकिन ये देखो कोई ना कोई दिक्कत हो जाए जिदे पानी की ज़्यादा परेशानी हो। हर पानी है न कम आवे है, जिस तरह की 500 लीटर की टंकी हो रही है, ड्राम भी मेरा फूट गया, हाथ दते नीचे ये भरा चाह तो ये भी 3 दिन तक नहीं चल रहा है। और पशुओं ने दोनों टाइम प्यावा है न, तो पानी तीसरे दिन बस ये है कि देख देख के बरतना पड़ा है। तो बर्तन हो रहे थे ढेर सारे, और ये बस मैं मांज कर न आप ताग मिलूँगी। और आज ब्लॉग डालन में मतलब इतनी लेट इस वजह से होगी कि फ़ोन में आ रही थी दिक्कत। जब भी मैं आवाज़ रिकॉर्ड करूँ थी तो बार बार मैं आवाज़ एकदम बंद हो जाती, और आगे ब्लॉग की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ थी, कोई ना कोई परेशानी आ रही थी। तो बहुत 1-1.5 घंटे तक इस पर माथा पचाई करी है, क्योंकि आज मैंने कोई शॉर्ट वीडियो भी नहीं डाली थी, बस मैं घरेलू ब्लॉग के डाला करूँगी, शॉर्ट वीडियो नहीं डाला करूँगी। हो सका तो एक आधी डाल दूँगी, नहीं तो फिर ज़रूरी नहीं है। तो ये बस बर्तन मांजने के बाद मैं आ गई थी कपड़े धोने की खातिर, क्योंकि पानी कम है और लाइट भी आ रही है और जा रही है, लाइट भी परेशान कर रही है। और बस ये सोचा कि भाई टाइम है, ये टाइम हो गया होगा 10:30-11 बजे सी का, 11 सी बज गए होंगे फिक्स टाइम, तो मैंने नहीं पे रहा है। तो बस ये मैं धोने लगी थी कपड़े। और मशीन की सी आदत अच्छी होगी कि हाथ तक कपड़े धोंदी यानी बहुत ज़्यादा आलसन आने लाग जाए है, क्योंकि साड़ी तो एक आधी में हाथ तक धो भी लूँ हूँ, जो भी मतलब ख़राब होने वाली मशीन में दिखे है सितारे सुतूरिया की या मणिया माणिया की हूँ, वो तो मैं हाथ तक धो लूँ। लेकिन ये जीन्स और ये कपड़े धोंदी यानी बहुत ही ज़्यादा आलसन आवा है, लेकिन ज़्यादा बार भी नहीं लगे है, बस आध पौन घंटा में कपड़े धुचे हैं, और पानी भी कम लगे है और बिजली की भी बचत हो है। तो देखो जो अभी आप अपना हाथ तक काम करा हूँ उस वर्गी तो और नहीं हुआ है, लेकिन ये है ना जो सुख सुविधा जितनी मिल रही है ना उतना आलसन ज़्यादा पैदा होने लग रहा है। तो बस ये कपड़े धो रही थी, ज़्यादा बड़ी क्लिप तो मैंने बनाई नहीं थी, क्योंकि ब्लॉग की पूरी क्लिप बनाऊंगी तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। और पहले इसकी बेरा कौन कुछ ना कुछ नया फ़ोन है, फिर भी कुछ ना कुछ सेटिंग में
कोई दिक्कत हो रही है या भाई पता नहीं किसी ने दिखाना पड़ेगा। और आज तो बहुत ही परेशान होकर न ब्लॉग की आवाज़ रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। तो बस शॉर्ट वीडियो करूँगी मैं कम और ब्लॉग डाला करूँगी। आशा यही है कि आप ब्लॉग न पूरा देखोगे और आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखोगे। जितना भी आप प्यार सपोर्ट दो, क्योंकि मैंने 3 साल हो गए यूट्यूब पर काम करती ना, हर दिन ये आस कर करने कि मेरे कुछ डॉलर फालतू बनेंगे, कुछ डॉलर में मैंने फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जितना जो मिल रहा है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। तो बस इस ब्लॉग का तो करूँगी मैं यहीं पे एंड। और बस कपड़े धोने के बाद मैं सीधी मैं सुखान दियाने में दे रही हूँ। आज मशीन में सुखान भी नहीं पाऊँगी क्योंकि धूप अच्छी खासी हो रही है और शाम ने 2:30-3 बजे तक ये कपड़े सूख जाएंगे। बिलंगनी पे शाम तक धूप रहे है, तो इस मारी फिर मैंने बिना आए मशीन में सुखाने का वेट नहीं कराया। और लाइट थी भी नहीं जो मशीन में सुखाऊँ वहाँ तो मैंने ये साथ ही साथ बिलंगनी पे सुखा दिए हैं। और ये बाग कोई क्लिप नहीं बनाई थी क्योंकि ये काम तो रह रहा था रोटी राटी बनाने का, लेकिन ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। बस यही क्लिप बना कर मैंने ब्लॉग डाला है। और ये गामा की जो है ओरिजिनल मतलब ज़िंदगी है, ये नहीं है कि भाई हम बड़े अच्छे खासे घर से हैं, नौकर चाकर हमारा काम कर रहे हैं, टुकड़िया का महल बन रहा है, ये नहीं है। गामा की लेडीज हैं जिसा जो है उसमें खुश। हाँ, तो कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ।